हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा रीजनिंग का है, ठीक है, जिसमें कि आज हम अरिथमेटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ अरिथमेटिकल रीजनिंग में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अरिथमेटिक जो है इसमें हम मैथ्स के ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। अरिथमेटिकल रीजनिंग जो है ये मैथ्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। जो भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पर अरिथमेटिकल रीजनिंग में हमें पढ़ना है, ठीक है। या तो एग्जैक्ट कह सकते हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग जो है ये मैथ्स का ही पार्ट है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मैथ, ठीक है। अरिथमेटिकल रीजनिंग में कुछ मैथ्स के टॉपिक जैसे कि एजेस हो गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ओके, टाइम डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और भी कई सारे मैथ्स के टॉपिक है जो कि हम इस अरिथमेटिकल रीजनिंग में उसको पढ़ेंगे। ओके, सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है कि अ पाइन एप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, ठीक है। मतलब कि एक पाइन एप्पल का जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹7, एक पाइन एप्पल का कॉस्ट है। एंड अ वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच, ईच का मतलब कि एक का, और एक वाटरमेलन का जो कॉस्ट है वो ₹5 ईच है, ठीक है। और पाइनएप्पल का कॉस्ट भी ₹7 ईच है। अनिकेत स्पेंड ₹38 ऑन दिस फ्रूट्स, अनिकेत जो था वो कितने रुपए खर्च करता है, ₹38 खर्च करता है पाइनएप्पल और वाटरमेलन को परचेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है हमसे कि द नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेस्ड, मीन्स कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आखिर अनिकेत ने कितने पाइनएप्पल्स को खरीदा है, ठीक है। यहाँ पर वो टोटल जो खर्च कर रहा है वो ₹38 खर्च कर रहा है पाइनएप्पल और वाटरमेलन को खरीदने, मीन्स कि ना 38 से ज़्यादा और ना ही 38 से कम, एग्जैक्ट ₹38 खर्च कर रहा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जनरली हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ओके, पहला हम ऑप्शन लेते हैं 4, ठीक है। यहाँ पर हमें पाइनएप्पल देखना है कि कितने पाइनएप्पल उसने खरीदे हैं। यहाँ पर दिया गया है एक पाइनएप्पल का कॉस्ट है ₹7, ठीक है। अगर वो 4 पाइनएप्पल खरीदता है इसका मतलब कि वो कितना खर्च कर रहा है पाइनएप्पल पर, ₹28। कैसे, अगर एक का दाम है ₹7 तो 4 का दाम क्या हो जाएगा, 7 × 4, मीन्स कि वो कितना खर्च कर रहा है, ₹28, ठीक है। और टोटल उसके पास कितना है, 38, मीन्स कि 38 में से 28 वो खर्च कर देता है किस में, सिर्फ पाइनएप्पल खरीदने में। बचा कितना, 10, ठीक है। यानी कि ₹10 बचा हुआ है तो अभी भी वो वाटरमेलन खरीद सकता है। 10 को 5 से भागा दे देंगे, यानी कि वो 2 वाटरमेलन अभी भी खरीद सकता है, मीन्स कि ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और भी ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी 3 है, जिसको चेक कर लेते हैं। अगर 3 पाइनएप्पल खरीदता है मीन्स कि कितना खर्च कर रहेगा, 21, और उसके पास टोटल 38 है तो 38 में से 21 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा। और इसमें अगर ₹17 में अगर वाटरमेलन खरीदता है तो इसको 5 से भागा दे देंगे। फिर भी क्या होगा कि वो सिर्फ 3 ही खरीद सकता है वाटरमेलन, फिर भी उसके पास कितना बच जाएगा, ₹2 बच जाएगा। तो ये ऑप्शन जो 3 है ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी चेक करते हैं, 2, ठीक है। ₹7 का एक पाइनएप्पल है, ठीक है। तो 2 का कितना हो जाएगा, 14, इसको 38 में से माइनस कर देंगे, 14, 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। मीन्स कि अभी उसके पास ₹24 बचेगा, ठीक है। ₹24 में वो क्या खरीदेगा, वाटरमेलन खरीदेगा, मीन्स कि 5 4 20। अभी भी क्या होगा कि वो 4 वाटरमेलन खरीद लेगा, लेकिन फिर भी उसके पास ₹4 बच जा रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं जो कि 5 है, ठीक है। अगर 5 पाइनएप्पल वो खरीदता है तो टोटल पाइनएप्पल कितने रुपए का हो जाएगा, ₹35 का, क्योंकि एक पाइनएप्पल का कॉस्ट कितना है, 7, तो 5 पाइनएप्पल का कॉस्ट हो जाएगा 35, 5 ×
7, 35 रुपये खर्च कर देगा, ठीक है। और उसके पास टोटल कितना है 38 रुपये। अगर 35 रुपये वो पाइनएप्पल खरीदने में खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना 3 रुपये, जो कि वाटरमेलन खरीदने के लिए बहुत ही कम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है कि इन अ कंपनी देयर आर 3 IT, HR एंड हेल्प डेस्क, ठीक है। क्या कहता है कि किसी कंपनी में 3 विभाग है, ठीक है। एक IT है, ओके, दूसरा HR है और तीसरा हेल्प डेस्क है, ठीक है। इन द IT डिपार्टमेंट देयर आर 125 एम्प्लॉयज़, ठीक है। मीन्स कि IT डिपार्टमेंट में टोटल कितने कर्मचारी हैं तो 125, ठीक है। एंड इन द HR डेवलपमेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ 1/5 ऑफ IT, और HR डिपार्टमेंट में कितना है तो IT का 1/5, तो 1/5 किसका IT का, तो 1/5 125, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 25। मीन्स कि HR डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं 25 है, ठीक है। द हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट हैज़ 20 एम्प्लॉयज़ लेस देन टोटल एम्प्लॉयज़ इन IT एंड HR टुगेदर। क्या कहता है कि हेल्प डेस्क में कितना एम्प्लॉयज़ हैं तो IT और HR में जितने टोटल हैं, मीन्स कि IT और HR के टोटल मिला करके उसमें 20 कम है, किस में हेल्प डेस्क में। तो पहले हम चेक करते हैं कि IT और HR में टोटल कितने हैं, तो 125 को 25 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। मीन्स कि IT और HR में टोटल कितने हैं 150, और हेल्प डेस्क में क्या है तो इसका 20 कम, यानी कि 150 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 130, ठीक है। What is the total number of employees और की वर्किंग ऑल 3 डिपार्टमेंट। तो पूछ रहा है कि इन तीनों डिपार्टमेंट को मिलाकर टोटल कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। IT डिपार्टमेंट में 125 है, HR डिपार्टमेंट में 25 है और हेल्प डेस्क में टोटल 130 है। हमें टोटल एम्प्लॉयज़ निकालना है तो सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर IT और HR कितना है 150 और हेल्प डेस्क कितना फाइंड आउट हुआ है 130। मीन्स कि टोटल कितने कर्मचारी हैं तो 280। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि A इज़ 3 years ओल्डर टू B एंड 3 years यंगर टू C। मीन्स क्या कह रहा है कि A इज़ 3 years ओल्डर टू B, मीन्स कि A जो है वो B से क्या है 3 साल बड़ा है, तो B को हम 10 ले लेंगे। A क्या है B से 3 साल बड़ा है, यानी कि 10 + 3, यानी कि A कितने साल का है 13 साल का। यहाँ पर 10 को हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, कोई भी नंबर को मान सकते हैं, ठीक है। 3 years यंगर टू C, लेकिन क्या कह रहा है कि A जो है अब क्या है A मतलब कि B से 3 साल बड़ा है, लेकिन C से क्या है 3 साल छोटा है। मीन्स कि C से 3 साल छोटा है, मीन्स कि C कितना हो जाएगा 16 साल का हो जाएगा। तभी ना इसमें -3 करेंगे तो ये 13 साल का हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है A जो है वो C से 3 साल छोटा है, ठीक है। तो C कितना हो गया 16 साल हो गया। वाइल B एंड D आर ट्विंस, और B और D क्या है दोनों ट्विंस है, मीन्स कि दोनों जुड़ा है, मीन्स कि D का भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स ओल्डर इज C टू D, तो कह रहा है कि C जो है वो D से कितना साल बड़ा है, तो C - D कर देंगे तो 16 - 10 यानी कि 6 ईयर्स। मीन्स कि C जो है वो D से कितने साल बड़ा है तो 6 साल बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट जो है इसमें क्या कह रहा है कि अ टोटल ऑफ 60 स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग इन अ बस, ठीक है। मीन्स कि किसी बस में टोटल 60 स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मीन्स कि टोटल कितने हो गए हैं 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू डैट ऑफ द गर्ल्स इज 2:1, और उस बस में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है 2:1 है, ठीक है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे कि पहले टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने रेशियो है बॉयज़ का 2 है और गर्ल्स का 1, मीन्स कि टोटल 3 है, और इसी 3 का वैल्यू कितना है
60 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/3 मीन्स की 20। तो टोटल बॉयज़ के निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और गर्ल्स को निकालने के लिए इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 20 मीन्स कि टोटल बॉयज़ 40 हैं और टोटल गर्ल्स 20 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है पढ़ते हैं। 15 बॉयज़ गेट डाउन एंड 15 गर्ल्स गेट इन द बस एट द फर्स्ट स्टॉप। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है कि पहले स्टॉप में 15 बॉयज़ गेट डाउन मतलब कि उतरते हैं और 5 गर्ल्स बस में चढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बॉयज़ गर्ल्स, टोटल बॉयज़ कितने हैं 40 और गर्ल्स कितनी हैं 20। पहले स्टॉप में कितने बॉयज़ उतर रहे हैं 15 उतर रहे हैं तो माइनस कर देंगे, और गर्ल्स कितनी चढ़ रही हैं 5, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ भी हो गया 25। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है 5 बॉयज़ गेट इन एंड 10 गर्ल्स गेट डाउन फ्रॉम द बस एट द सेकेंड स्टॉप। मीन्स कि सेकेंड स्टॉप में क्या हो रहा है, अब 5 लड़के चढ़ रहे हैं बट 10 गर्ल्स उतर जा रही हैं तो माइनस कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द बस आफ्टर द सेकेंड स्टॉप। तो कह रहा है कि अब बस में सेकेंड स्टॉप के बाद नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना है। तो यहाँ पर टोटल बॉयज़ कितने बच गए हैं, सॉरी यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, 30 बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हैं 15 है। ठीक है, तो अब इसका रेशियो फाइंड आउट कर देंगे। 30:15 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 5 से और ये 10 से। ठीक है, यहाँ पर 1 और ये 2 मीन्स कि 2:1 का रेशियो हो जाएगा। मीन्स कि ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 5। मीन्स कि 2 डिजिट का कोई नंबर है और उन 2 डिजिट का जो सम है वो क्या है 5 है। ओके, इफ़ वी ऐड 9 टू द नंबर, अगर उस 2 डिजिट के नंबर में अगर हम उसमें 9 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। व्हाट इज़ दैट नंबर, तो आखिर वो नंबर होगा क्या। ठीक है, कहना क्या चाहता है कि एक संख्या का, ठीक है, एक संख्या का 2 अंकों का जो सम है वो 5 है। यदि उस संख्या में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो हमको 50 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर है हम उसको x ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उस x में जब हम 9 ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा 50 आएगा। तो x का वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं, 50 - 9 करके x का वैल्यू आ जाएगा 41 मीन्स की डी ऑप्शन। ठीक है, इसको और एक मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट का कोई ऐसा नंबर हमको देखना है जिसको ऐड करने पर 5 आएगा। ठीक है, तो एक है 1 4 14। ठीक है, अगला है 23, फिर एक होता है 32 और एक होता है 41। देखिए सबको ऐड करने पर 5 आएगा, 1 + 4 2 + 3 3 + 2 4 + 1 5। ठीक है, सबका 5 है। इसमें क्या हमको ऐड करना है, 9 ऐड करने पर 50 आ जाना चाहिए। तो क्या 14 में 9 ऐड करने पर 50 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 23 में 9 ऐड करने पर 50 होगा, ये भी नहीं होगा। 32 में 9 ऐड करने पर 50 होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन जब 41 में 9 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। मीन्स कि ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि द सम ऑफ नंबर्स स्क्वायर। ठीक है, इट्स क्यूब एंड इट्स नेक्स्ट नंबर क्यूब इज़ 205। व्हाट इज़ द नंबर। ठीक है, मीन्स कि किसी नंबर का, ठीक है ना, किसी नंबर का उसका स्क्वायर, उसका क्यूब और उसके अगले नंबर का क्यूब का जो सम है वो कितना है 205 है। तो वो नंबर क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को समझिए कि कोई नंबर है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर, उस नंबर का क्यूब और उस नंबर के अगले वाले नंबर का क्यूब का जो सम है वो 205 है। तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, इसमें भी हम थ्रू ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो हमारा शॉर्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगा। मीन्स कि किसी नंबर को हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो क्या कह रहा है
एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब और एक्स के बाद इसको हम x प्लस 1 लिख सकते हैं, x प्लस 1 का क्यूब का जो सम है वो कितना है, 205 है। ठीक है, अब हम बारी बारी से ऑप्शंस को पुट करते हैं x के जगह पर। पहले हम 5 को पुट करते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का क्यूब और फिर 5 प्लस 1 मीन्स कि 6 का क्यूब। 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 का क्यूब कितना, 125 और 6 का क्यूब कितना, 216। ठीक है, पर यहीं पर तो ये 216 आ गया, बट हमें कितना सम पूछ रहा है, 205, तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 6 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब और x प्लस 1 मीन्स कि x का वैल्यू 6, तो 7, 6 प्लस 1 7 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब कितना, 216। 216 तो यहीं पर आ जा रहा है, तो आगे हमें इसकी करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो 205 है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी चेक करते हैं, 4। ठीक है, मीन्स कि 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 4 प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, x प्लस 1 कह रहा है इसीलिए 4 प्लस 1 का क्यूब। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 4 का क्यूब कितना, 64 64 और यहाँ पर 4 प्लस 1 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 ये 80 प्लस 125 ये आ जाएगा 205। 205 किस में आ गया, जब हम यहाँ पर वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि एन अमाउंट ऑफ ₹6,764 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स PQRS। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 8 6 3 and 2। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है कि 6,764 रुपये राशि है जिसको कि 4 दोस्त PQRS में 8 6 3 और 2 के रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, टोटल रुपीज़ है 6,764 और 4 दोस्त हैं PQRS और उनके बीच में 8 6 3 और 2 के रेशियो में 6,764 को बांटा गया है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, 17 2 19। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसी 19 का जो वैल्यू है वो क्या है, 6,764 है। ठीक है, यानी कि एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6,764 को हम 19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कितना से कट जाएगा, ये 3 बार में, फिर 5 और फिर ये टोटल 6, मतलब कि एक का वैल्यू कितना है, 356। और हमसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल P एंड R गेट इन टोटल। तो कह रहा है कि P और R को टोटल कितना मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे P और R का रेशियो क्या है, 8:3 है, यानी कि टोटल 11। अगर एक का मान 356 है तो 11 का कितना हो जाएगा, 356 इंटू 11। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 से करना हो तो। ठीक है, ये 6 का 6, 6 5, 11 का 1 बचा हाथ में 1, 5 3 8, 8 प्लस 1 9 और ये 3 का 3, मीन्स की टोटल P और R को कितना मिलेगा, 3,916, मीन्स की ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ सेल द प्राइस ऑफ साड़ी वाज ₹700। ठीक है, किसी सेल में एक साड़ी का जो कॉस्ट है वो कितना है, 700 है। ठीक है, वेयर इज़ द प्राइस ऑफ सैंडल वाज ₹500। और एक सैंडल का जो कॉस्ट है, ठीक है, एक सैंडल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 500। और लेडी स्पेंट अ टोटल
3800 ऑन बोथ द आइटम। एक लेडी जो है वो क्या करती है कि 3800 रुपये ये दोनों आइटम्स को ख़रीदने में खर्च कर देती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साड़ीज सी बाउट। तो पूछा जा रहा है कि आखिर वो कितना साड़ी को खरीदी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमें ऑप्शन को प्रेफर करना चाहिए। फास्ट सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। पहले हम ऑप्शन ले लेते हैं 1 को, ठीक है। पहले ऑप्शन 1 को लेकर चेक करते हैं। तो अगर वो एक साड़ी लेती है, एक साड़ी का कॉस्ट है 700 रुपये और वो कितना खर्च कर रही है 3800 रुपये। तो 3800 में से 700 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 3100। और एक सैंडल का कॉस्ट है 500, तो इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी तो 6 सैंडल खरीद पाती है, लेकिन 100 रुपया तो अभी भी बच जाएगा। तो ना बचना चाहिए और ना ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को लेते हैं हम, ऑप्शन बी को, ठीक है। 4, अगर वो 4 साड़ी खरीदती है, मीन्स कि अगर एक साड़ी का कॉस्ट है 400 रुपये तो 700 रुपये, तो 4 साड़ी का कितना हो जाएगा 2800 रुपये, ठीक है। और टोटल कितना है 3800। तो 3800 में से 2800 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 बच जाएगा। मीन्स कि 1000 में से वो 2 सैंडल्स को खरीद सकती है, मीन्स कि 2 पेयर ऑफ सैंडल खरीद सकती है। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर 6 साड़ी खरीदेगी तो एक साड़ी का कॉस्ट 700 है, ठीक है। तो 6 साड़ी का कितना हो जाएगा 4200 रुपये, 4200 रुपये हो जाएगा। लेकिन पैसे तो उसके पास 3800 ही हैं, तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। बट अगर 3 साड़ी लेती है, एक साड़ी का कॉस्ट 700, तो 3 साड़ी का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। और उसके पास टोटल कितना है 3800, इसमें से 2100 को घटा देंगे, 0 0, ये 7 और ये 1, उसके पास अभी 1700 रुपये बच रहा है, ठीक है। इसमें से वो 500 रुपये के शूज़ हैं, तो ये तो सिर्फ 3 सैंडल्स खरीद सकती है, लेकिन फिर भी उसके पास 200 रुपये बच जाएगा। तो ऑप्शन डी भी क्या है रॉन्ग है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आशा एंड लता इज़ 5:6, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि आशा और लता का दोनों जो प्रेजेंट एज है वो 5:6 के रेशियो में है, ओके। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज़ 6 ईयर्स, और इन दोनों के बीच का जो एज का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 ईयर्स है, ठीक है। देन व्हाट विल बी लता एज आफ्टर 5 ईयर्स। तो लता का 5 साल के बाद कितना एज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है 5 साल के बाद। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इनका करंट एज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आशा का 5 रेशियो है, लता का 6 है, 5:6 है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है 1 का है, और इसी 1 का वैल्यू जो है वो 6 साल है। मीन्स कि आशा का कितना हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30, और लता का कितना हो जाएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36। मीन्स कि जो करंट एज है, मीन्स कि जो प्रेजेंट एज है वो लता का 36 ईयर है और आशा का 50 ईयर्स है, ठीक है। तो लता का 5 साल के बाद का एज निकालना है। तो लता का अगर प्रेजेंट 36 है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 36 + 5 ऐड करेंगे आएगा हमारा 41। मीन्स कि लता का एज 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 41 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि माधवी बाउट सम इरेजर एंड सम पेन्स फॉर 42, ठीक है। माधवी जो है वो कुछ इरेजर्स और कुछ पेन्स को खरीदती है, कितने रुपए में 42 रुपये। मीन्स कि 42 रुपये में वो इरेजर भी खरीद रही है और कुछ पेन भी खरीद रही है। ईच इरेजर कॉस्ट ₹5। हर इरेजर का कॉस्ट कितना है 5, मतलब कि एक इरेजर का कॉस्ट है ₹5, ठीक है। एंड ईच पेन कॉस्ट ₹9, और हर एक पेन का कॉस्ट कितना है 9 रुपीज़ है, ठीक है। हाउ मैनी इरेजर्स डिड सी बाय। तो पूछ रहा है कि वो टोटल कितना इरेजर
खरीदी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माधवी जो है वो कुछ इरेजर्स खरीदती है और कुछ पेन्स खरीदती है, और टोटल वो कितना खर्च करती है इसको खरीदने के लिए? 42 रुपये खर्च करती है खरीदने के लिए, ठीक है। जिसमें कि ईच इरेजर, मतलब एक इरेजर का कॉस्ट है ₹5 और एक पेन का कॉस्ट है ₹9। तो पूछा जा रहा है कितना इरेजर माधवी खरीदी है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन अगर हम 6 ले रहे हैं, ठीक है, तो टोटल वो कितना इरेजर है नहीं पता है, रुपीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। मीन्स कि एक इरेजर का कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 6 इरेजर का कितना हो जाएगा? 30 रुपये। मीन्स कि टोटल उसके पास था 42 में से 30 घटा देंगे जो कि बच जाएगा 12। तो क्या 12 रुपये में पेन तो एक खरीदा जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होगा, 3 रुपये मेरा बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को लेते हैं, ठीक है, 4 लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक इरेज़र का कॉस्ट 5 है, तो 4 इरेज़र का कॉस्ट 4 × 5 हो जाएगा 20। टोटल कितना उसके पास है? 42 में से 20 घटा देंगे तो बच जाएगा 12, ठीक है। 12 रुपये में से वो क्या होगा, एक ही पेन खरीद पाएगी, लेकिन फिर भी उसके पास 3 रुपये बच जाएगा। 12 - 9 कितना होता है? 3 होता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, ना बचना चाहिए और ना ही बढ़ना चाहिए। इसकी 42 रुपीज़ वो टोटल खर्च कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें लेते हैं 2। अगर 2 इरेज़र खरीदती है तो कितना, एक इरेज़र में वो 5, तो 2 इरेज़र का 2 × 5 मतलब कि 10 रुपये हो जाएगा। और टोटल उसके पास कितना है? 42 में से 10 घटा देंगे बच जाएगा 32 रुपये में कितना वो पेन खरीद पाएगी? 27। मीन्स कि 3 पेन खरीद पाएगी और फिर भी उसके पास 5 रुपये बच जाएगा। तो ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी 3। अगर एक इरेज़र का 5 रुपये है तो 3 इरेज़र का कितना हो जाएगा? 3 × 5 मीन्स कि 15 रुपये, ठीक है। 15 रुपये। टोटल कितने हैं? 42 में से 15 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 2, ठीक है, यानी कि 27 रुपये। 27 रुपये में वो क्या खरीदेगी? पेन। तो एक पेन का कॉस्ट है 9 रुपये, तो 9 × 3 = 27 मीन्स कि टोटल वो 3 पेन खरीद पाएगी और उसके पास एक भी रुपये नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके।